अक्षर एकेडमी और मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे। आज हम जनजाति में विवाहों के प्रकारों की चर्चा करेंगे कि विभिन्न जनजातियों द्वारा और अलग अलग विवाहों के किस जनजातियों में किस तरह के विवाह होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सोपनी विवाह। सोपनी विवाह ये एक पारंपरिक विवाह है जो सभी जनजातियों में लगभग प्रचलित है और इसमें जो वधू के माता पिता होते हैं वो वर को सौंप देते हैं, अपनी पुत्री का हाथ सौंप देते हैं। इसलिए ये विवाह किस नाम से जाना जाता है? सोपनी विवाह के रूप में जाना जाता है। पारंपरिक विवाह है। कैसा विवाह है? एक पारंपरिक प्रकार का विवाह है। दूसरे प्रकार के विवाहों में देखें पारिकधन। पारिकधन विवाह जो है वो खैरवार जनजाति में प्रचलित है। खैरवार जनजाति में क्रय विवाह, इसे क्रय विवाह भी कहते हैं। क्रय विवाह कहने का मतलब वो होता है कि खैरवार वर यानी जो लड़के पक्ष वाले होंगे वो वधू पक्ष यानी लड़की पक्ष को विवाह के बदले धन देते हैं, इसलिए इस विवाह को क्रय विवाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये कौन सी जनजाति में प्रचलित है? खैरवार जनजाति में क्रय विवाह है पारिकधन। पाइसोतुर विवाह। पाइसोतुर विवाह एक अपहरण विवाह है। कैसा विवाह है? अपहरण कर इसका विवाह किया जाता है। अपहरण करने का तात्पर्य है कि कोई पुरुष किसी महिला का अपहरण कर उससे विवाह कर लेता है और यह भी विवाह जनजातियों में मान्य है। इस विवाह को क्या कहते हैं? पाइसोतुर विवाह। पोटा विवाह। पोटा विवाह का तात्पर्य है कि जो विवाहित स्त्री होती है वो विवाहित स्त्री अपने अगर पुरुष को पसंद नहीं करती है या कोई और अन्य कारण भी हैं तो वो किसी अन्य पुरुष से विवाह कर सकती है। इस विवाह में खास बात यह है कि जो विवाहित स्त्री होती है उसका पति जिंदा होता है, ठीक है, और जिंदा रहते ही वो किसी अन्य पुरुष से क्या कर लेती है? विवाह कर लेती है। यह विवाह भी मान्य है जिसे पोटा विवाह के नाम से जाना जाता है। पोटा विवाह के नाम से जाना जाता है। पेंडुल विवाह। यह भी पेंडुल विवाह सामान्य विवाह का ही प्रकार है। पेंडुल विवाह यह जो है बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है। बस्तर क्षेत्र में यह विवाह पेंडुल विवाह के नाम से जाना जाता है और यह एक सामान्य विवाह है। सामान्य तरीके से माता पिता अपनी पुत्री का विवाह अपने किसी पुरुष से अगर कर दें सामान्य रूप से तो ये पेंडुल विवाह के नाम से जाना जाएगा। ढुकू विवाह। ढुकू विवाह कोरवा स्त्रियों द्वारा की जाती है। कोरवा स्त्रियों द्वारा ढुकू विवाह किया जाता है। ये एक प्रकार का हठ विवाह है। हठ विवाह से तात्पर्य है कि अगर कोई स्त्री किसी पुरुष को पसंद करती है तो उसके घर में प्रवेश कर जाती है और जब तक विवाह का आश्वासन नहीं मिल जाता है तब तक वो घर के भीतर ही रहती है। ये हट कर देती है कि मुझे तुमसे विवाह करना ही है। इस प्रकार ढुकी विवाह एक प्रकार का हठ विवाह है और ये कोरवा इस जनजाति में प्रचलित है। समानता इसे स्त्रियां करती हैं। पैठुल विवाह। पैठुल विवाह भी एक हठ विवाह है। ये बैगा जनजाति में प्रचलित है। बैगा स्त्रियां हठ विवाह करती हैं, उसे पैठुल के नाम से जाना जाता है। पेंडुल एक सामान्य विवाह है जो बस्तर में है, जबकि पैठुल जो है वो हठ विवाह है, बैगा स्त्री द्वारा किया जाता है। ढुकी विवाह भी हठ विवाह, दोनों ढुकू और पैठुल को याद रखिएगा, हठ विवाह है। ढुकू जो है कोरवा जनजाति में होती है जबकि पैठुल विवाह वो बैगा जनजाति में किया जाता है। ठीक है। हल्दी पानी विवाह। हल्दी पानी ये पुनर्विवाह है। हल्दी पानी विवाह क्या हो जाता है? पुनर्विवाह है। अगर किसी विवाहित स्त्री या पुरुष का जो स्वाभाविक पति है या पत्नी है वो खत्म हो जाए तो किसी विधवा द्वारा या विधुर द्वारा किया गया विवाह क्या कहलाएगा? हल्दी पानी विवाह। पुनः हल्दी पानी चढ़ाया जाता है उसे, इसलिए हल्दी पानी विवाह कहते हैं। उर-उत्तो भी क्या है? एक प्रकार का विधवा विवाह है। विधुर इसे नहीं करते हैं। विधवा विवाह कैसा विधवा विवाह होता है? उर-उत्तो के नाम से जाना जाता है। लमसेना विवाह, इसके बारे में काफ़ी चर्चा है। यह एक सेवा विवाह है। सेवा विवाह का तात्पर्य है कि कोई पुरुष जिस भी महिला से विवाह करना चाहता है उसके माता पिता या उसके परिवार के सदस्यों की सेवा करता है, कुछ वर्षों तक सेवा करता है और जब सेवा से माता पिता या परिवार के लोग, वधू पक्ष के परिवार के लोग या माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं तो उस स्त्री का विवाह उस पुरुष से कर दिया जाता है। इसे लमसेना या लमजना भी कहते हैं। ठीक है। गुरावट विवाह यह एक विनिमय विवाह है। गुरावट विवाह ये जनजातियों के साथ दूसरे जगह हमेशा पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग प्रचलित है। गुरावट विवाह ये एक विनिमय विवाह है। विनिमय विवाह का तात्पर्य यह होता है कि दो भाई बहन आपस में विवाह कर लेते हैं। एक भाई
दूसरे की बहन से और दूसरे की बहन पहले वाले की भाई से, ये इस तरह से विनिमय विवाह होता है। इसे गुरावट के नाम से भी जाना जाता है। गौड़ जनजातियों में एक प्रचलित है दूध लौटावा विवाह, जहां ममेरे फुफेरे भाई बहनों से विवाह कर लिया जाता है और इसे किस नाम से जाना जाता है? दूध लौटावा विवाह के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से ये था जनजातियों में विवाह, जिसमें हमने सोपनी, पारिकदन, पायसोतुर, पोटा विवाह, पेंडुल इत्यादि विवाहों के बारे में जाना। इस तरह के और छोटे छोटे वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।